जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशन सक्सेस में। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ो। जो जल्दबाजी करते हैं वे गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता है। इसीलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का अर्थ है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत है। देखो, समझो और सोचो, फिर कोशिश करो। जब तक सफल नहीं हो जाते लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। चुरा लेती है नींद, घर की जिम्मेदारियां, रात में जागने वाला। हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वह मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ यह नहीं है कि आप खूब पैसा और नाम कमा लें, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। भूख इंसान से सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी, इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाज लगाते हैं। आप क्या हैं यह सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। कमजोर इंसान तब रुकता है जब जब वह थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौट कर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आती है, क्योंकि यदि छाव होती तो ना जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उसी समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ
चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है वह करे, जो बन सकता है बने, और उसका जो भी सपना है वह पूरा करे। जो मिला है उसका धन्यवाद करो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है, लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे आपका चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वे खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा करके वे दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो सिर्फ इसकी चिंता में नहीं उलझन चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अच्छा वक्त उसका होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा हमारा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में करने आ ही जाते। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय चला जाता है जीवन में
पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसीलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछल तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो, जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो कड़वी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य के किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकाने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोले, पहले खुले दिमाग से सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोले। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? जो भी हो, आप अभी से इसे कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो, सोचकर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उसे किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, इस प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो प्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है,
इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगाइए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। मित्रों, इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। राजू एक छोटे से गांव का सामान्य किसान था। उसका जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने खेतों में काम करता और रात को थकान से चूर होकर सो जाता। राजू के जीवन का एक ही सपना था, अपने खेतों में एक शानदार फसल उगाना और अपने परिवार को एक सुखमय जीवन देना। राजू के खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी बारिश की कमी, कभी कीड़ों का प्रकोप और कभी समय पर खाद ना मिल पाने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। राजू ने हर संभव उपाय किया, हर संभव प्रार्थना की, लेकिन परिणाम उसके मन के अनुकूल नहीं थे। उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी और वह निराश होने लगा। एक दिन जब राजू अपने खेत में निराश बैठा था तो गांव के एक बुजुर्ग महात्मा जी वहां से गुजरे। महात्मा जी ने राजू की निराशा को देखा और उससे पूछा, बेटा क्यों इतने उदास हो? राजू ने अपनी सारी समस्याएं महात्मा जी को बताई और कहा, महात्मा जी, मैंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मेरी मेहनत बेकार जा रही है। मुझे अब नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हमारे जीवन के हर पल को पहले से तय करके रखते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करना है और चिंताओं को छोड़ देना है। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। राजू ने महात्मा जी की बातों पर ध्यान दिया और अपने दिल में ठान लिया कि वह चिंताओं को छोड़कर सिर्फ मेहनत करेगा। उसने अपनी पूरी ताकत और उत्साह से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने नए तरीकों को अपनाया, नई तकनीक का प्रयोग किया और हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट गया। समय बीतता गया और राजू की मेहनत का फल दिखाई देने लगा। उसकी फसलें अब पहले से बेहतर हो रही थीं। एक दिन जब फसल कटने का समय आया तो उसने देखा कि उसके खेतों में इतनी फसल हुई थी कि वह न केवल अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त थी, बल्कि उसे बेचकर भी अच्छा मुनाफा हो सकता था। राजू ने अपनी मेहनत और भगवान की कृपा के कारण अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। उसने सीखा कि चिंताओं को छोड़कर लगातार प्रयास करना ही सही रास्ता है। अंत में हमें वही मिलता है जो भगवान ने हमारे लिए तय किया है, और अगर हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो भगवान हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखते हैं। बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। अतः इस धरातल पर जन्म हर मनुष्य के लिए बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से युद्ध हो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो
अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता। जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं, वह ताकत तुम्हारे पास है। इसलिए थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सन्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब किस में क्या देखना है यह हमारी भावना पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उसी समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो यह होता है कि एक दिन वह आपको बेवकूफ समझने लगता है। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। जब भी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वे लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, यह वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उनके काम आप जरूर करो, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी खोज रहे हैं और वह रोशनी आप हो। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो।
खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उसमें खुद बैठ कर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हराना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए हमें पहले सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान होते हैं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। जो इरादे का पक्का हो और दिल अच्छा हो, उसे ही अपना साथी बनाओ। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्मात्मा हो। लेकिन अगर आप उसे तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए, आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती को सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक देगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो,
लेकिन जब वह दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस चुपचाप बैठकर आंख बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छिन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था हो तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करना ही आपके लिए उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसे नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है
अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाए, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत। अपने अकेलेपन से जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो हमेशा लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर होगा, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाज लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के गुण, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने से। लगाकर हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ। भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया।
किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाओ कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाओ। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ कहेंगे। कभी भी परमात्मा को यह मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ। बस मुश्किलों को यह जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगता है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की जाए तो चाहे वह कोई भी कर्म हो, उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत मत करो। तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर धोखा खाती हैं, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है। यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहां अंधेरा भी अपना सा लगे, उसका नाम है घर। अक्सर हम उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से क्या और कैसे बात करनी है। अच्छे से आता है इन 6 बातों से। हमेशा सावधान रहना, तारीफ करने वाले से, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से और सफर में अनजान इंसान से। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करने जा रहा हूं। अनिल एक छोटे से शहर का साधारण युवक था। वह अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों की बहुत परवाह करता था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। लेकिन अनिल की एक आदत थी, वह हर किसी की बातों और उनकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता था। अनिल के जीवन में बहुत सी तकलीफें आनी शुरू हो गई। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कभी कभी वह किसी की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देता था। उसके दोस्त उसे अक्सर आलोचना करते और उसके परिवार वाले उसे कहते कि वह अपने जीवन में बहुत संवेदनशील है। एक दिन अनिल अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी रामू काका से मिलने गया। रामू काका ने अनिल की चिंता और उदासी को देखा और उससे पूछा, अनिल बेटा क्या हुआ? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अनिल ने अपने दिल की बात कह दी। रामू काका, मैं सबकी परवाह करता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं,
लेकिन अंत में मुझे ही तकलीफ होती है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जीवन का एक सच्चा पाठ है। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अनिल ने काका की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह और संवेदनशीलता ही उसकी समस्याओं का कारण है। उसने ठान लिया कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा और उन लोगों की परवाह करना छोड़ देगा जो उसकी कद्र नहीं करते। अनिल ने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी प्राथमिकता को बदला और उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। उसने अपनी मेहनत और ऊर्जा को अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया। अब वह सिर्फ उन लोगों की मदद करता जो वास्तव में उसकी कद्र करते और उसकी मदद की जरूरत महसूस करते। समय बीतता गया और अनिल की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे अब कम तकलीफें होती और वह पहले से अधिक खुश रहने लगा। उसने सीखा कि अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। अनिल की यह नई सोच उसके परिवार और दोस्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगी। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा किया और उन्हें सिखाया कि जब तक हम दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे, हमें तकलीफ होती रहेगी, लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो हमें शांति और संतुष्टि मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा परवाह करने से हमें सिर्फ तकलीफें मिलती हैं। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन लोग हमें तकलीफ देना छोड़ देंगे। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।